बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इसकी तबाही का राज आज आपको बताता चलता। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की तबाही का राज 90,000 सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ, 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। नाज़रीन, ये हैं वो तमाम चीज़ें जिनके कर्ज फिर आम अवाम को अदा करने पड़ते हैं। नाज़रीन, ये हैं वो तमाम चीज़ें जिनके कर्ज फिर हमारी माओं बहनों को अपनी घर की चीज़ें बेचकर करने पड़ते हैं अदा। नाज़रीन, बिजली के बिल जो पिछले महीने आए और अभी आने वाले महीने फिर क्या पता उससे ज़्यादा आए, दुआ ये ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की अवाम पे अल्लाह ताला ही रहम करे और इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल में इस अवाम के लिए कुछ रहम डाले। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि जितनी भी पॉलिसीज आई हैं पहले, वो भी एक टोपी ड्रामा थी, अभी भी एक नया टोपी ड्रामा बस किया जा रहा है और कुछ भी हकीकत नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, अभी जो हुकूमत है उसके दावे हर दफ़ा एक रेत की दीवार की तरह साबित होते हैं। पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बयानात आए कि 200 यूनिट हमने मुफ्त दे देने हैं, 300 यूनिट्स मुफ्त दे देने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2 यूनिट्स तो मुफ्त देना एक तरफ, इतना ज़्यादा ईद के बाद जो अभी महीना आया है जिसके बिल अदा कर दिए गए हैं, इतना ज़्यादा बिल आया था कि मैं कहता हूँ कि जो लोगों ने अपने बड़े मुश्किल से अपनी चीज़ें बेच के बिल अदा किए, 20-20 हज़ार। एक ऐसा बंदा जिसकी 10,000 तनख्वाह है, उसका बिल 20,000 आ गया। नाज़रीन, इस मुल्क का अलमिया ही ये है कि या अमीर तर हो रहा है, गरीब जौन सा है वो गरीब हो रहा है। वो गरीब क्यों हो रहा है कि उसने हर माह अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ घर की बेच के गुजारा करना होता है। नाज़रीन, जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं, जो जिसे दरमियाना तबका कहते हैं, जिसे सफ़ेद पोश कहते हैं, उनका तो हाल ही नहीं रहा। वो तो बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि वो बेचारे ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं और ना ही भीख मांग सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें अपना लाइफ का एक जो स्टैंडर्ड है उसे भी मेंटेन रखना पड़ता है। उन्हें बच्चे भी अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाने होते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल करना होता है, खुशी गमी का भी ख्याल करना होता है, लेकिन उनका बुरा हाल हो चुका है। अब वो भी समझ लें कि गरीब हो चुके हैं, जिन्हें हम पहले सफ़ेद पोश कहते थे, कि वो गुजारा करने वाले, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने वाले थे। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, हकीकत को हकीकत मानना ही आपको एक अच्छे इंसान की निशानदेही है कि जिसने हकीकत को हकीकत मान लिया। एक अंधी तनकीद करना, एक बिल्कुल समझ लें कि झूठी तारीफ़ करना और किसी के पीछे कोई हम बुत हैं कि किसी ने जिधर खड़ा कर दिया कि जो कह दिया वो ही करना है, कम अज़ कम हकीकत को हकीकत कहना सीखें। नाज़रीन, इस हुकूमत में हैरानगी की बात यह है कि पहले किस तरह एक प्री प्लान्ड किसानों का सत्यानाश किया गया, किसानों पे जुल्म किया गया, गंदम बिल्कुल सस्ते दामों खरीदी गई। और हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब ने, मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, क्या पता मैंने भी उन्हें वोट किया हो, बल्कि उन्हें ही वोट किया है। तो उनका ये कहना था कि गंदम अगर आपने इतनी ज़्यादा पैदावार कर दी, अगर हम सस्ती खरीद रहे हैं तो आपने इतनी ज़्यादा गंदम की पैदावार ही क्यों की। क्या मैं कहता हूँ किस कदर किसी के नमक पे, वो कहते हैं ना ज़ख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है कि ये कह देना, ये नहीं मानना कि पहली हुकूमत ने जी बहुत ज़्यादा एवं ही फजूल अपने इंटरेस्ट के लिए गंदम बाहर से मंगवा ली थी, उसका भी हम कोई उस पर JIT बनाते हैं या उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ये कह देना कि आपने जनाब इतनी ज़्यादा पैदावार है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड ये वीडियोस मौजूद है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या है कि वो ही आटा अब महंगे दामों ख़रीदा जा रहा है। रोटी 4 दिन हुआ सस्ती हुई, लेकिन अब कोई रोटी की प्लानिंग नहीं है, रोटी मनमर्जी के रेटों पे बिक रही है, आटा महंगा हो रहा है। जिस रेट पे गंदम खरीदी थी कोई उस पर प्लान नहीं किया गया। बाकी नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बड़ी अहम बात ये करना चाह रहा हूँ कि एक बंदा मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल एयर एम्बुलेंस, एक बंदा है वो घर
उसको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, वो परेशानी से घर मर रहा है, उसे एयर एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा। एक बंदा है वो भूख से मर रहा है, वो परेशानी से मर रहा है, उसके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है, उसे एयर एम्बुलेंस और बड़ी बड़ी सड़कों का क्या फ़ायदा, उसे फ्री वाईफाई का क्या फ़ायदा। नाज़रीन, हमें हमारी हुकूमत जो भी आती है उनकी तरजीहात ही नहीं ठीक होती। इस मुल्क के हुक्मरानों को ये बात अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि इस मुल्क की आवाम को बुनियादी ज़रूरियात देना पहले फ़र्ज़ है। नाज़रीन, पहले बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि रोड्स और ये स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें जो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें बाद की हैं। पहले इस आवाम को बुनियादी ज़रूरियात तो दो जनाब। वो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, उन वाली सोच, जैसे वो कहते हैं ना कि हम जो ये पंजाबी की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जी है ना, होना बंदे ने है ना बिल्कुल छोटा जिहा तो सोच वड्डी रखनी जी नवाबां वाली। ये भी बात कुछ बंदे कहते हैं जी सोच तो बड़ी होनी चाहिए। भाई सोच को कोई अमली जामा तो दो। हमारी हुकूमतें बस जी आती हैं, चाहे उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसमें जी रोड्स बना दिए, ये कर दिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अल्लाह के बंदो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात पहले। रोटी कपड़ा मकान का नारा हम तो छोटे होते थे सुन रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, सेहत, अच्छी तालीम और आवाम को बुनियादी रिलीफ देना कि आवाम सुकून से। दूसरे ममालिक में देखें हर चीज़ बिजली पे जा रही है, यहाँ बिजली के पंखे ही बंद कर देते हैं, डर आता है पंखा चलाते हुए। एक सिंगल बंदे को 30-30 हज़ार बिल आ रहा है। जब तक ये हमारे हुक्मरानों को बुनियादी ज़रूरियात का पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और बुनियादी ज़रूरियात को उन्हें पता क्यों चले, अगर वो पब्लिक, वो अवामी नुमाइंदे हों, अवाम के दरमियान रहें। एक बंदा है वो घर से उठ रहा है, बड़ी गाड़ी में जा रहा है, उसकी सब्जी बाकी बुनियादी ज़रूरियात बस मुलाजम ला रहे हैं, बिल कोई जमा करवा रहा है सरकारी खाते से, उसे क्या पता बुनियादी ज़रूरियात का। उसे तो यही होना है इस रोड से मेरी गाड़ी गुजरनी, इस रोड को और बेहतर बना दो, एयर एम्बुलेंस बना दो जी, बाकी मराद दे दो, आईफोन्स दे दो सरकारी ऑफिसर्स को और 4-4 AC लगा दो। उसने तो वही ब्यूरोक्रेसी को ही नवाजना है। और वो बंदा जो पब्लिक से उठ के आएगा, जो अवामी नुमाइंदा होगा, अवाम की मुश्किलात का तो मेरे दोस्तों उसे पता होगा। नाज़रीन, इस मुल्क की सिंपल एक फार्मूला है, जब तक हुक्मरानों को बुनियादी ज़रूरियात का इल्म नहीं होगा, बुनियादी ज़रूरियात फराम करना उनकी पहली तरजीह नहीं होगी, उस वक्त तक इस आवाम पे कोई, इस आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। उस वक्त तक हमारी माएँ बहनें जलील होती रहेंगी, अपने घर के ज़ेवरात बेच के अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करती रहेंगी। अपने घर के ज़ेवरात बेच के, इतने ज़ालिम हैं ये वापडा वाले, नेपरा वाले, मैं क्या कहूँ। बिल्कुल जो कहता हूँ कि पाकिस्तान का इस टाइम सबसे सत्यानाश होने वाला महकमा वो वापडा वाला है। एक बंदे के 100 समझ लें कि 98-97 यूनिट है, तो ये ऐसे करते हैं कि उसके 2 दिन वेट कर लेते हैं, ये 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ये क्या हुकूमत की तरफ से इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है या खुद इनका ज़हन ही। या नाज़रीन, इस जो हमारे सरकारी महकमे हैं ना, इनका रोना धोना बिल्कुल, इनके खिलाफ रोना धोना बिल्कुल फजूल है। वो यहाँ सिर्फ वो तनख्वाह तो दफ्तर आने की लेते हैं, बाकी तो सब खर्चा पानी पे चलता है। एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त लाइन लिखी थी कि आप, इससे अच्छा है कि 50-60 लाख रुपया लगा के आप सोलर लगवाएं, उससे अच्छा है कि 10-20 लाख दे के वो अपना पे मर्सी करवा दे, सारी उम्र का सुख। नाज़रीन, इस मुल्क में होता ही ये है, इस मुल्क पे अल्लाह ताला ही रहम कर सकते हैं। और एंड पे यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम और रहम करे, और अल्लाह पाक हमारे जो हुक्मरान हैं उनके दिल में, इस सादा सी जो हमारी कौम है उनके बारे में दिल में उनके रहम डाल दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी नासर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।